सन 2020 के लिए परमेश्वर के वचन का हम सारांश देखेंगे और फिर स्पष्ट दर्शन का महत्व समझाएंगे जैसे यीशु ने सिखाया, और सन 2020 में अपने आत्मिक जीवन के लिए व्यवहारिक बातों को देखेंगे। आज सुबह हम ऐसा ही करेंगे। हम जल्दी से प्रभु वचन का सारांश देखेंगे, 10-15 मिनट में प्रभु वचन का सारांश देखेंगे और फिर वो संदेश सुनेंगे जो कि हमें सन 2020 के लिए आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम सारांश देखते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो हमारी नई साल की सभा चूक चुके हैं। हम इसका सारांश देखेंगे। हमारे चर्च की वेबसाइट पर आप इस पूरे संदेश को देख सकते हैं और आप पूरे संदेश के रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। तो सन 2020 के लिए प्रभु का वचन है नया दाखरस, ताज़ा तेल और नई मश्क। और जैसे कि हमने बताया कि हमने नया तेल पाया है, नया दाखरस, नया तेल पाया नए आपके लिए, या अपने आप को सौंपिए कि आप नई मश्क हो जाए और आप प्राप्त करें नया दाखरस और ताज़ा तेल। खुद को प्रभु को सौंपिए इसके लिए। जब हम नई मश्क कहते हैं तो इसका मतलब है, नई मश्क का मतलब है कि आप नए हो जाएं। यानी प्रभु में पहले जैसा व्यक्ति था वैसा नहीं होना चाहता हूँ, ठीक है, मैं नया होना चाहता हूँ। प्रभु इसमें मदद करते, इस क्रिया में से हमें लेकर जाते हैं कि हम खुद को नई मश्क के रूप में दे दें। और नए मशकों का मतलब है नए उपचार को प्राप्त करना। और वो वचन जिस पर हमने इसे आधारित रखा है वह है मरकुस 2, जहाँ यीशु ने कहा कि नए दाखरस को नई मशकों में उंडेलना चाहिए। नया दाखरस नई मशकों में आना चाहिए। हमें खुद को नई मश्क के रूप में परमेश्वर को सौंपना है ताकि वो नए दाखरस को उंडेल सके, हमारे जीवन पर ताज़ा तेल उंडेले। तो खुले रहिए और नई मश्क हो जाइए, और खुले रहिए कि आप नए मार्ग और नए तरीके अपना लें। नए तौर तरीके, नए माध्यम, नई कार्य नीति, नए पात्र बन जाए कि आप ले लें और उंडेलें नई चीज़ों को जो प्रभु आपके द्वारा उंडेलना चाहते हैं। नया दाखरस जिसके बारे में कहा, ये नई चीज़ों को दर्शाता है जैसे परमेश्वर नए ऋतु में उंडेलना चाहते हैं। नया दाखरस नई चीज़ों को दर्शाता है। तो आप तैयार हो जाइए कि परमेश्वर आप पर नई चीज़ों को उंडेलते चले जाएं। यह आत्मा के नए काम को भी दर्शाता है जो हम में खोला जाता है। तो हम प्रोत्साहित करते हैं कि हम सब इसके बारे में सोचने के लिए समय निकालें कि आप किस तरह से खुद को समर्पित कर सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप में नई मश्क हो जाएं, कि उन नई चीज़ों को पाए जो प्रभु खोलना चाहते आप में और आपके द्वारा। व्यक्तिगत उपयोग की बात है, ज़रा सोचिए और प्रार्थना कीजिए। चर्च के रूप में हमने यहाँ खुद को समर्पित किया और इस तरह से ये कार्ड हमने बनाया है। हमने इसे कार्ड में लिखा है ताकि आप इसे बाइबल में रखें और जब भी आप वचन पढ़ेंगे तो निश्चय इसके बारे में आपको याद दिलाया जाएगा। ये 4 तरीके हैं जहाँ पर हम चर्च के समाज के रूप में खुद को नई मश्क के रूप में दे सकते हैं ताकि परमेश्वर हमें जो नई चीज़ें देते हैं उसे हम प्राप्त करें और खोल दें। क्या आप समझ रहे हैं? तो सबसे पहली बात हमने कही कि चर्च के रूप में हर शुक्रवार को हम उपवास और प्रार्थना करें। और ये कोई आज्ञा नहीं है। अगर किसी शुक्रवार आप उपवास नहीं कर सके तो दोषी मत महसूस कीजिए, आराम कीजिए, ठीक है? ये एक न्योता है। आइए इसे करते हैं, बस यही मैंने कहा। ठीक है, अगर शुक्रवार नहीं तो आप बुधवार को भी कर सकते हैं, जो भी आपके लिए सही है, ठीक है, बुधवार को कीजिए। अगर किसी हफ्ते चूक जाते हैं तो दोषी महसूस मत कीजिए। हम ये न्योता देते हैं कि हम सब इसे करें। शुक्रवार को उपवास करें और इन 4 बातों के लिए प्रार्थना करें। परिपक्वता के लिए प्रार्थना कीजिए, कार्ड पर लिखा है। प्रार्थना कीजिए कि एपीसी का हर एक व्यक्ति परिपक्वता में बढ़े, यीशु के जैसे होते जाएं। चमत्कारों के लिए प्रार्थना करें कि चमत्कार बढ़ते जाएं। हम चमत्कारों के लिए क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनकी ज़रूरतें हैं, उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं जिसे केवल परमेश्वर हल कर सकते हैं। आमीन। इसीलिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आगे बढ़े और उनकी मदद करें, ठीक है? इसलिए हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं प्रभु चमत्कार कीजिए। चाहे चमत्कार हो या कुछ भी हो, हम प्रार्थना करते प्रभु कीजिए। लोगों की ज़रूरत पूरी हो, व्यक्तिगत परिवार की ज़रूरतें पूरी हो और बहुगुणन, यानी हम चाहते हैं कि हर जगह सब दुगना होते जाएं, जिसमें हम भी जुड़े हैं। यहाँ पर हर समय 500 लोग आते हैं। साल के अंत में कम से कम 1000 लोग होने चाहिए। आमीन। मतलब 1000 यानी ये ऑडिटोरियम भर जाएगा। यानी ये ऑडिटोरियम है जिसमें 1100 के लगभग सीट्स हैं। पक्का तो पता नहीं, लेकिन ऐसे कुछ लगभग हैं। तो हम इस जगह को अवश्य ही भर सकते हैं। आमीन। तो हम ये कर सकते हैं।
इससे बेहतर कर सकते हैं, प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कि ये इस साल दुगना हो जाए और हर कुर्सी भर जाए। यानी बहुगुणन के लिए प्रार्थना कीजिए और सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु ने हमें जितनी भी सेवकाई दी है, प्रभु के अभिषेक और अनुग्रह के लिए प्रार्थना कीजिए कि लोगों के जीवन को प्रभु आशीष दे। सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए और पब्लिकेशन के लिए आप प्रार्थना कीजिए। दूसरी बात, हम में से हर एक व्यक्ति हर हफ्ते कम से कम यीशु के बारे में एक व्यक्ति को बताएं। एक व्यक्ति, कोशिश कीजिए, अपने मन में रखिए। शायद किसी हफ्ते आप प्रचार नहीं कर पाए तो दोषी महसूस मत कीजिए। हम ये लक्ष्य रखें, इसके लिए मकसद बनाकर रखिए और इसे मन में रखिए। मैं जानता हूं जब हम काम करते हैं तो अपने डेस्क पर बैठे होते हैं और हम इंटरैक्ट करते हैं टर्मिनल के साथ कई घंटों तक शायद ही दूसरों से बात करने का मौका मिलता है, लेकिन ऑफिस में ज़्यादा समय काम करते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमें इसके लिए मकसद रखना, कहना है प्रभु जी, लंच ब्रेक के समय जब मैं जाता हूँ कि कैफेटेरिया में जाकर लंच करूं या फिर शाम के समय घर जाते समय ग्रोसरी स्टोर में रुकता हूं, कहीं भी, प्रभु जी मुझे किसी से बात करने का मौका दीजिए कि यीशु के बारे में बताऊं। आमीन। तो हमें मकसद रखना है। तो ये चुनौती लीजिए, एक व्यक्ति को यीशु के बारे में ज़रूर बताइए। इसे मन में रखिए। जब आप तय कर लेते हैं तो आप इन बातों को पहचानेंगे जब प्रभु मौका देते हैं, जो अवसर प्रभु आपको देते हैं। इसे लक्ष्य रखिए, हफ्ते में एक व्यक्ति को जरूर बताएं। मैं सोचता हूं, शायद मैं इसमें गलत हो सकता हूं, डीएल मोडी प्रतिदिन एक को प्रचार करना चाहते थे। हर दिन एक व्यक्ति, यानी कई शाम को वो सड़क पर घूमते रहते कि उस व्यक्ति को ढूंढे, उन्हें यीशु के बारे में बताए सोने के पहले। यह उनका लक्ष्य था। हमारे लिए तो आसान है, बस हफ्ते में एक व्यक्ति को बताना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, हम नई मशक कैसे होंगे? महीने में हर कोई 2 लोगों को न्योता दें। बस उन्हें न्योता दीजिए। वो आकर मसीह को स्वीकार करते या नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं। यहाँ आने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, पर न्योता जरूर दीजिए। यानी हर महीने 2 लोगों को बस न्योता दीजिए कि आप हमारी सभा में आना चाहते हैं। न्योता दीजिए। और खास करके सुपरनैचुरल संडे हर महीने के चौथे रविवार के दिन होता है, उन्हें न्योता दीजिए। जिनकी ज़रूरतें हैं वो आएँ, प्रभु उन्हें स्पर्श करें और वो परमेश्वर की भलाई का अनुभव करें। और चौथी बात है नंबर 4, चर्च के रूप में हम पवित्र आत्मा के बहाव में निरंतर बहते जाएं। ठीक है, यानी क्रम है, लेकिन पवित्र आत्मा के लिए हम खुले हैं। तो इस साल हम चर्च की सभा को बदलने वाले हैं। हम खुल जाएंगे ताकि पवित्र आत्मा काम करें और भी आज़ादी से यहाँ हमारी सभाओं के मध्य में। क्या आपको ये समझ में आया? आमेन। इस कार्ड को अपने साथ में रखिए। यहाँ पर पीछे में एपीसी का ड्रीम है, इसके लिए बोलिए और प्रभु पर विश्वास कीजिए कि ये पूरा हो जाए। और इसे अपनी बाइबल में रखिए, यह आपको याद दिलाएगा। इसके लिए प्रार्थना करते जाइए। तो आज के दिन अगले 10-15 मिनट में मैं बताना चाहता हूँ दर्शन 2020 पर। और हम मत्ती अध्याय 6 से यहाँ पर कुछ वचन पढ़ेंगे, वचन 22 से वचन 24 तक। मत्ती अध्याय 6 वचन 22 से 24 तक। और यीशु स्वर्ग में धन जमा करने के बारे में बता रहे हैं और फिर वो बताते हैं कि प्रभु और धन के बीच में अपने ध्यान को बंटने न दें, प्रभु पर गौर करें। और फिर इसके बीच में वो दर्शन के बारे में कहते हैं और मैं इसी पर गौर करना चाहता हूं। मत्ती अध्याय 6 वचन 22 से 24 तक। यीशु ने कहा, शरीर का दिया, आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। कोई 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो यीशु यहाँ पर शारीरिक देह की उपमा का उपयोग कर रहे हैं। वो कहते हैं, अगर तुम्हारी दृष्टि सही है, 2020 विजन है, नॉर्मल विजन है, तो तुम ज्योतिम हो, यानी ज्योतिम है, सब कुछ अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी दृष्टि बुरी है तो तुम मानो अंधकार में हो। ये स्वाभाविक उपयोग कर रहे हैं कि उस बात के बारे में बताए जो कि आत्मिक रूप में बहुत ही व्यवहारिक है और आत्मिक रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं यहाँ पर 4 वाक्य बताना चाहता हूँ जो कि
वचन 22 और 23 पर आधारित है। नंबर 1, अब हम यहाँ आंखों के बारे में कह रहे हैं। हम कह सकते हैं स्पष्ट दर्शन ज्योति लाता है, यानी स्वाभाविक में है। अच्छी दृष्टि है तो ज्योति में है, लेकिन स्पष्ट दर्शन ज्योति लाता है। नंबर 2, स्पष्ट दर्शन आपकी मदद करता है कि आप कहां जा रहे हो उसे देखिए, आप देख सकते हैं। शायद आप अपनी मंजिल भी देख सकते हैं। स्पष्ट दर्शन मदद करता है कि जाने कि आप कहां जा रहे हैं। स्पष्ट दर्शन आपको लड़खड़ाने से बचा सकता है, खास करके जब आप चलते हैं भारतीय फुटपाथ पर। अगर स्पष्ट दर्शन है, आप जानते, देखिए अगला कदम उठाऊं तो नीचे कुछ भी नहीं है, मुझे यहां छलांग लगानी होगी, नहीं तो फिर मैं यहां ड्रेन में गिर जाऊंगा। यानी देखिए, स्पष्ट दर्शन यह आपको लड़खड़ा कर गिरने से बचाता है। नंबर 4, स्पष्ट दर्शन आपकी मदद करता है कि फोकस बनाए रखें। यही वचन 24 कहता है, यानी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, आपको फोकस बनाए रखना है। स्पष्ट दर्शन मदद करता है कि फोकस रखे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर दर्शन के बारे में, और फिर इसको हम अपने आत्मिक जीवन के संबंध में कुछ मिनटों में जोड़ेंगे। जब हम दर्शन शब्द कहते हैं, चाहे दर्शन हो सपना हो, दोनों समानार्थी शब्द हैं। हमारा दर्शन, खास करके हम इसका संबंध जोड़ रहे हैं जिसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं आगे देखते जाना, यानी हम देख पाएंगे आगे क्या है, उसे देख पाएंगे कि आप कहां जा रहे हैं और वहां क्यों जा रहे हैं और वहां पर कैसे पहुंचे। आगे देखते जाना कि आप कहां जा रहे हैं, वहां क्यों जाना चाहते हैं और वहां कैसे पहुंचे। यहां क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां क्यों आपको बेबस करता है, यह आपको बढ़ाता है। आपके पास क्यों ये मजबूत नहीं है, तो कहां जाना है वो चकाचौंध से भरा हो, लेकिन यह आपको प्रोत्साहित न करे कि वहां जाए। क्यों बेबस करने वाला होना चाहिए। तो आप कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और वहां पर कैसे जाएंगे, ये एक तरीके से स्पष्ट दर्शन है। तो बगल वाले से कहिए, दर्शन लीजिए और अपनी जिंदगी जिए। जैसे हम कहते हैं जिंदगी लीजिए। जिंदगी पाने के लिए दर्शन लेना होगा, नहीं तो आप जी नहीं रहे हैं, बस अस्तित्व में हैं। अस्तित्व रखिए या जिए। अब देखिए, यहां पर फर्क तो यही है, जो व्यक्ति जीवन जीता है उसके पास दर्शन होता है। जो अस्तित्व में है दिनों दिन बिताता है, दिन बीतते हैं, पर दर्शन होने पर जीते हैं। विवश करता, आपको आगे बढ़ाता है। तो दर्शन पाएंगे तो आप जी सकेंगे। और देखिए, यानी हम हर समय ऐसा ही करते हैं। हम में यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो अगुवाई करते हैं टीम्स, डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस में, और ये सब, और हमने सच में इसका अभ्यास भी किया है। अगर आप टीम लीडर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या डिवीजन हैं, आप जानते हैं कि अपनी टीम को कहाँ पर लेकर जाए या अपने डिपार्टमेंट या लोगों को कहाँ ले जाएं। जानते हैं क्यों, यानी मुझे एवेन्यूज़ बढ़ाने हैं, इतना कुछ बेचना है, आप इसके लिए क्यों जानते हैं, और आप भी जानते हैं कि कैसे। ठीक है, मुझे ये सब कुछ करना है ताकि मैं वहाँ पहुँचूँ। सच में हम इसका अभ्यास करते हैं और जानते हैं, यहाँ तक कि मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ जो हम अपने दफ्तर में दिनों दिन करते चले जाते हैं। मैं व्यक्तिगत जीवन में इसके बारे में बताना चाहता हूँ, और ख़ास करके अपने आत्मिक जीवन में ये ऐसा भाग है जो हम में से बहुत से लोग अच्छे से नहीं समझते हैं, और शायद आपने इसे नहीं देखा, लेकिन व्यक्तिगत रूप में हमें उसके बारे में स्पष्ट दर्शन रखना है। जो आप होना चाहते हैं, जिसके लिए आप में इच्छा है, इसका उद्देश्य है कि क्यों आप वैसे बनना चाहते हैं, क्या प्रोत्साहन है, आप क्यों बनना चाहते हैं, और वहाँ पहुँचने की क्रिया क्या है। तो आइए कहते हैं व्यक्ति, उद्देश्य और प्रक्रिया। तो हमें इसके बारे में स्पष्ट रूप में जानना है। यह हमारी मदद करेगा कि आगे बढ़ें। आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं, वो व्यक्ति। हम व्यक्तिगत रूप में कह रहे हैं, हम दफ्तर में ऐसा करते हैं,
लेकिन अब खुद के बारे में सोचिए, आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं? क्या होना चाहते हैं? आप ऐसा व्यक्ति क्यों बनना चाहते हैं? और फिर वहां कैसे पहुंचेंगे? वहां तक जाने की क्रिया क्या है? तो जानते हैं, कल एमी ने मुझे वजन करने के लिए खड़ा किया और कहा इस दिसंबर तक 4 किलो वजन बढ़ाना। और सच को मेरा 4 किलो वजन बढ़ भी गया। ओह, सारे प्लम केक्स और क्रिसमस का सारा खाना। तो तुरंत मैंने मन में कहा कि इस साल 10 किलो वजन कम करूंगा, मेरे मन में। ठीक है, तो इस साल मैं जो व्यक्ति बनना चाहता हूं, तो वो अपने वजन में 10 किलो कम होगा। ठीक है, शारीरिक रूप में, मैं शारीरिक रूप में कह रहा हूं। इस तरह से शारीरिक रूप में मैं कैसा व्यक्ति बनना चाहता हूं? 10 किलो कम वाला। ठीक है, उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, ताकि मैं बेहतर बनूं, मैं फिट रहूं, तंदुरुस्त रहूं, अच्छी तंदुरुस्ती में रहूं। ये उद्देश्य है, ये अच्छा उद्देश्य है। ये उद्देश्य तो अच्छा है, पर क्रिया, ये सबसे मुश्किल है। इसका मतलब है कसरत करनी होगी, संभल के खाना होगा, ये प्रोसेस है। लेकिन इसके बारे में सोचना होगा। लेकिन अगर स्पष्ट हैं व्यक्ति के बारे में, उद्देश्य के बारे में और क्रिया के बारे में, तो ज्यादातर ऐसा होगा कि आप उसे कर दिखाएंगे। अगर मैं केवल ऐसा व्यक्ति बना रहूं, ओ ये तो बहुत अच्छी कहानी है मेरा दर्शन कि मैं 10 किलो घटा दूं, वजन घटाऊं, ये अच्छा है। लेकिन अगर वो उद्देश्य मुझे इतना बेबस नहीं करता है, अगर मैं उसकी क्रिया में समर्पित नहीं हूं, तो उसे हासिल नहीं कर पाऊंगा। फिर से दिसंबर आएगा और फिर 4 किलो वजन बढ़ जाएगा। क्या आप सुन रहे हैं? तो हम इसका शारीरिक उपयोग करते हैं। आप कैसे व्यक्ति होना चाहते हैं? ऐसा क्यों बनना चाहते हैं? यह उद्देश्य है। और वैसे कैसे बने, ये क्रिया है। तो स्पष्ट दर्शन के बारे में और भी कुछ विचार बताऊं। दर्शन अक्सर मानसिक चित्र के रूप में पकड़ा जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कल्पना के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम अपनी मन की आंखों से उस भविष्य में जाते और जो कुछ भी होना चाहते उसे देख पाते हैं। ये टाइम मशीन जैसे है। हमारा मन टाइम मशीन के जैसे है। आप भविष्य में जाकर देख सकते हैं कि आप किस तरह का व्यक्ति होना चाहते हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि ये तो मानसिक चित्र रखना है। यह आपको याद दिलाते रहता है, मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं, मैं इसे इसलिए करना चाहता हूं, उद्देश्य, और ये प्रक्रिया है, मुझे इसे करना ही होगा। ठीक है, अक्सर इसे मानसिक चित्र के रूप में देखते हैं। अब फिर कहूं, आप में से बहुत से लोग अपने दफ्तर में इसका उपयोग करते होंगे, और जब भी कुछ उलझन भरा काम करना है तो इसका उपयोग करते हैं। ये तो उद्देश्य को समझने के लिए ये जरूरी है। सामान्य रूप में जो सपना है या फिर जो दर्शन है, उसे लक्ष्य में हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। उदाहरण के लिए दर्शन को आप 3 लक्ष्यों में बांट देते हैं, जैसे 1, 2 और 3। अब देखिए, ये जो लक्ष्य हैं, ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा इस तरह से हो जैसे अक्सर हम इसे यहाँ पर दिखाते हैं, लेकिन अपने आप ये क्रमानुसार एक के बाद एक होने लगते हैं। ये तो केवल एक उदाहरण है। तो अपने दर्शन को लक्ष्यों में बांटिए, और फिर हर एक लक्ष्य का एक टास्क होना चाहिए, उसे आप बांट दीजिए। मैं इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये काम करूंगा, और अगर मैं इन लक्ष्यों को पूरा करूंगा तो ये मेरी मदद करेगा कि मैं अपना दर्शन पूरा करूं। क्या आप समझ रहे हैं? शायद बहुत से लोग इससे भी उलझा हुआ काम अपने दफ्तर में कर रहे हैं। यानी दर्शन है तो लक्ष्यों में बांटिए, मकसद रखिए और उसका ढांचा स्तर बनाइए। ये हमारे समझने के लिए है। दर्शन के पीछे जाना है तो लक्ष्यों में उसे बांटिए। फिर आपके पास मकसद होगा कि आप इन लक्ष्यों को पूरा करते जाएं। फिर ये एक सामान्य जानकारी है कि आपके लक्ष्य तो निश्चय स्मार्ट होने चाहिए। इसका मतलब ये सटीक होने चाहिए, गिनने लायक होने चाहिए, हासिल करने लायक होने चाहिए, और ये व्यवहारिक होने चाहिए, समय से बंधे होने चाहिए। तो हम ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको यही चुनौती देना चाहता हूं कि आप इसे अपने आत्मिक जीवन में उपयोग करते जाएं। और शायद हम में से बहुत से लोगों ने इसके बारे में नहीं सोचा है।
कि मैं इसी सोच का उपयोग कर सकता हूं अपने आत्मिक जीवन में। अपने आत्मिक जीवन के लिए 20-20 का दर्शन रखिए। इस साल अपने आत्मिक जीवन के लिए स्पष्ट दर्शन रखिए। इसके बारे में क्या? नहीं तो फिर हम तो बस चर्च में आकर उपस्थित होंगे, आराधना करेंगे, घर जाएंगे, साल आएंगे और जाएंगे, हम वैसे ही रहेंगे। मैं चुनौती देना चाहता हूं कि हम सब दर्शन रखें इस साल अपने आत्मिक जीवन के लिए। तो आइए इसे देखते हैं कि यह कैसे दिखता है। सबसे पहले, व्यक्ति। इस साल आप किस तरह के आत्मिक व्यक्ति बनना चाहते हैं आत्मिक रूप में? ठीक है, ये हम केवल व्यवसायिक जीवन के बारे में नहीं, इन सिद्धांतों को आप जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं। आत्मिक रूप में आप कैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं इस साल के अंत तक? यानी हो सकता है कि आप कुछ इस तरह से कहे, यानी मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा व्यक्ति बन जाऊं जो बड़े साहस से यीशु मसीह के बारे में बताए, सब लोगों को बताए। ऐसा व्यक्ति होना चाहता हूं जो दूसरे लोगों की मदद करे कि प्रभु के अद्भुत सामर्थ का अनुभव करें। मैं वैसा व्यक्ति बनना चाहता हूं। इसके बारे में क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब ऐसे ही करेंगे। जरा समझ लीजिए, साल के अंत में आप कैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं। मैं ऐसा चाहता हूं जो यीशु के बारे में आजादी से लोगों को बताए, और मैं चाहता हूं कि लोग परमेश्वर के चमत्कार के सामर्थ का अनुभव करें। मैं ऐसा व्यक्ति होना चाहता हूं। ऐसे करते हुए आप खुद को देखिए। वो मेरा दर्शन है 2020 के लिए, इस साल आत्मिक रूप में, आत्मिक जीवन के लिए। या कुछ और हो सकता है, पर स्पष्ट दर्शन रखिए कि आप इस साल के अंत तक कैसे आत्मिक व्यक्ति होना चाहते हैं। उद्देश्य, आप ऐसे व्यक्ति क्यों बनना चाहते हैं? हां, आप प्रेरणा पा सकते हैं क्योंकि मैं सच में यीशु से प्रेम करता हूं और यीशु मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हैं। मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूं कि वे अनुभव करें। यही तो उद्देश्य है, यही तो क्यों है कि आप आत्मिक रूप में ऐसा व्यक्ति क्यों बनना चाहते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? यही उद्देश्य, मैंने उसका अनुभव किया है और मैं चाहता हूं कि दूसरे अनुभव करें। अगर मैं चाहता हूं दूसरे अनुभव करें तो मुझे कुछ बनना है, मुझे वो व्यक्ति बनना है जो यीशु का अनुभव करने के लिए दूसरों की मदद करे। यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, अब तीसरी बात आती है। क्या है? प्रक्रिया, कि वो व्यक्ति कैसे बनेंगे। ऐसे व्यक्ति कैसे बनेंगे इस साल के अंत तक? आप कैसे बदलेंगे? हो सकता है कि आज मैं थोड़ा सा डरपोक व्यक्ति हूं, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, जानते हैं, कि जाकर दूसरे लोगों को यीशु के बारे में बता दूं। बीमार के लिए प्रार्थना करना है तो मैं कहूंगा चलो पास्टर को फोन करता हूं, या लाइफ ग्रुप लीडर को, या किसी और को। मैं इसे बदलना चाहता हूं। इस साल के अंत में अलग बनना चाहता हूं। साल के अंत तक मैं यीशु के बारे में आजादी से कहने वाला होना चाहता हूं कि लोगों में प्रभु की सामर्थ बताते जाऊं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं दूसरे लोग यीशु को जाने। मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग उस भलाई का अनुभव करें जैसे मैंने किया है। और यह क्रिया कैसे हो सकती है? तो आप क्या करते हैं? खुद के लिए कुछ लक्ष्य रखते हैं। यह बस उदाहरण है। मैं ये नहीं कह रहा कि बस 3 ही लक्ष्य होने चाहिए। मैंने इन 3 लक्ष्यों में इसे बांटा है। नंबर 1, आप कह सकते हैं मेरा पहला लक्ष्य है मुझे आत्मिक रूप में बढ़ना है। पूरे साल भर आत्मिक रीति से मजबूत हो जाइए। यीशु के लिए अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना, यह मेरा पहला लक्ष्य है। मेरा दूसरा लक्ष्य होगा कि लोगों को यीशु के बारे में बताने के लिए कुछ महारत बढ़ानी होगी। यानी वो इसे कैसे करते हैं, उस व्यक्ति ने इसे कैसे किया, उनमें महारत कैसे आई, मुझे इसे बढ़ाना है। और तीसरा लक्ष्य यह होगा कि परमेश्वर के चमत्कार की सामर्थ की सेवा करना मुझे सीखना होगा। मैं इसे कैसे सीखूं? क्या आप समझ रहे हैं? जी हां, ठीक है। तो ये 3 लक्ष्य हैं जो इस साल अपने लिए आप आत्मिक रूप से निश्चित कर लें। ठीक है, तो
इन लक्ष्यों को पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पहला लक्ष्य है कि हम आत्मिक रीति से बढ़ते जाए, जिज्ञासा से बढ़ते जाए। आप इसे कैसे करेंगे? और ये सरल बात है, ये तो केवल उदाहरण है। इसमें से नंबर 1 है, परमेश्वर के वचन में प्रतिदिन समय बिताएं और प्रार्थना करें। ठीक है, आप इसे कीजिए। अगर काम शब्द पसंद नहीं तो प्रक्रिया के रूप में लिखिए। अगर प्रक्रिया शब्द पसंद नहीं तो अपना शब्द लिखिए। यानी काम शब्द तो पुराना ऐसे सुनाई देता है, तो जो भी शब्द आपको रखना है वो रखिए। तो एक काम ये है कि ठीक है, व्यक्तिगत रूप में समय बिताऊंगा। नंबर 2, दूसरा काम पहले लक्ष्य के लिए, यानी हफ्ते में ऐसा दिन निकालें जहाँ पे 1 समय या 2 समय का भोजन टाल दें और प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताएं, उपवास करें। इसका मतलब ये कहना है, प्रभु जी मैं आत्मिक बात पर ज़्यादा जोर देता हूँ, शरीर की बातों को नीचे रखता हूँ। और फिर तीसरा काम ये हो सकता है कि पूरे हफ्ते भर सचेत रहें और हर अवसर पर यीशु के बारे में बताएं, उससे प्रेम करते उसके बारे में बताएंगे। यानी ये 3 काम हैं पहला लक्ष्य पाने के लिए, कि आत्मिक रूप में बलवान बने, यीशु के लिए और जिज्ञासा से भर जाएं। क्या आप समझ रहे हैं? दूसरा लक्ष्य, दूसरों के साथ यीशु के बारे में बताने के लिए महारत बढ़ाते जाएं। इसे कैसे करें? खैर, मैं यहां पर थोड़ी सी बातें आपको बताना चाहता हूं। वीकेंड स्कूल अटेंड कीजिए। लाइफ टाइम एवेंजलिज्म पर चर्च आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। जो भी ट्रेनिंग चाहिए वो हम आपको देंगे, क्योंकि आप चर्च के सदस्य नहीं हैं, आप भी सेवक हैं। वीकेंड स्कूल हो रहे हैं हर महीने जनवरी से नवंबर तक। अटेंड कीजिए, स्केड्यूल वेबसाइट पर है, आप ज़रूर रजिस्टर कीजिए। एक वीकेंड स्कूल है जिसका नाम है लाइफस्टाइल इवेंजलिज्म। वो आपको सिखाएंगे कि कैसे यीशु के बारे में बताए, कैसे यीशु के बारे में दूसरे लोगों को बताए, कैसे उनको प्रत्युत्तर दे। ये सब कुछ व्यवहारिक रूप में बताएंगे। तो अपने कैलेंडर में लिख लीजिए, शनिवार 18 अप्रैल वीकेंड स्कूल में जाऊंगा। और फिर देखिए, यहाँ पर इस लक्ष्य के लिए अगला काम है, अपोलोजेटिक्स पर वीकेंड स्कूल में उपस्थित रहिए। ये जून 13 के दिन है। अब ये क्या है, यानी लोग जो मुश्किल सवाल पूछते हैं उसका जवाब कैसे दें। तो परमेश्वर पर क्यों विश्वास करते हैं? मेरे पास्टर ने कहा था। नहीं, वो इस जवाब को स्वीकार नहीं करेंगे। आपको जानना है प्रभु पर क्यों विश्वास करते हैं, क्यों मानते हैं कि एक सृष्टिकर्ता है, क्यों मानते हैं कि बाइबल सच में सटीक है। क्या आप जानते हैं बाइबल सबसे प्राचीन और आधारित रहने वाली किताब है। शेक्सपियर और सोक्रेटिज्म से भी ज्यादा भरोसेमंद किताब है। उन सारे फिलोसोफर से ये बाइबल है ज्यादा आधारित रहने वाली, आप जानिए। और ऐसे बहुत से हस्तलेख उपलब्ध हैं। ये सब है स्कूल ऑफ अपोलोजिस्टिक में, हम ये सब सिखाते आइए। महीने में 1 शनिवार का दिन, ये आपके लिए इतना मददगार है कि लोग आपसे जो सवाल पूछे उसके डर से दूर होंगे। हिंदुइज्म, इस्लाम को कैसे समझे, इसमें मदद करेंगे, ताकि इस तरह सुसमाचार बताए जिससे वो समझ सके प्रभु की सामर्थ के द्वारा। वीकेंड स्कूल में आइए। फिर छठा काम, और ये इसी लक्ष्य में है, 2 लोगों को न्योता दें। हर महीने अपने लाइफ ग्रुप या चर्च में देखिए, इन महारत का उपयोग करते जाए ताकि दूसरों को यीशु के बारे में बताते जाएं। क्या आप समझ रहे हैं? सरल चीजें हैं, आप खुद को इस तरह बढ़ा सकते हैं। और तीसरा लक्ष्य, परमेश्वर के चमत्कार की सामर्थ की सेवा करना सीखे। आप सीख लीजिए कि इसे कैसे करते जाएं। 7वां काम, वीकेंड स्कूल में आइए। चंगाई और छुटकारे पर 14 मार्च को कैलेंडर में लिख लीजिए कि मैं वहां जाऊंगा, वीकेंड स्कूल में जाऊंगा। आप सीख सकेंगे कि कैसे चंगाई की सेवा करें। और ये ऐसा काम करने के लिए बहुत ही सुरक्षित वातावरण है। पवित्र आत्मा के वरदान पर वीकेंड स्कूल में आइए 12 सितंबर के दिन। वरदान के बारे में सीखिए, किस तरह से बहते चले जाए सीखिए, जानिए। यानी सरल काम है, इसे करना सीख लीजिए। आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं, वहां क्यों जाना चाहते हैं, ये प्रक्रिया, इसमें काम करना है। पूरे साल भर में इसमें काम करते जाऊंगा, तो आप कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे इस साल के अंत में। तो बगल वाले से कहिए, साल के अंत में कहीं ना कहीं पहुंचिए। हाँ, आमेन। यह आत्मिक रूप में है, आत्मिक रूप में पहुंचना है। इसी जगह पर बने मत रहिए। 1 साल है, प्रभु ने समय दिया है, आत्मिक रूप में उन्नति करते जाइए। तो चलिए, अंत में यीशु ने जो कहा था उसे फिर से देखेंगे।
मत्ती 6 वचन 22 और वचन 24 में कहा, शरीर का दिया आँख है। इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, यानी अच्छा दर्शन हो। वचन 23, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। वचन 24 को छोड़ देंगे। सारांश में यहाँ पर पॉइंट 1 में कहा, स्पष्ट दर्शन ज्योति लेकर आता है। अगर स्पष्ट दर्शन है तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ज्योति में हैं। सूरज की रोशनी है, पक्षी गा रहे हैं और आप खुश हैं। क्यों? स्पष्ट दर्शन है। अगर स्पष्ट दर्शन नहीं है तो आप अंधकार में रहने वाले व्यक्ति हैं। ये तुलना है। अंधकार निराश करने वाला, परेशान करने वाला। अंधकार इसी को दर्शाता है। स्पष्ट दर्शन है तो आप ज्योति में हैं। दूसरी बात, स्पष्ट दर्शन मदद करता है कि जाने कि आप कहां जा रहे हैं। बताता है आप कहां जा रहे हैं। मैं यहां जा रहा हूं। यह आपको अर्थ बताता है, उद्देश्य और मंजिल बताता है, क्योंकि आप अपनी मंजिल जानेंगे। यानी बहुत से अर्थहीनता है, बिना अर्थ का जीवन है। यह खासकर इसलिए है क्योंकि कोई दर्शन नहीं है। अगर दर्शन है तो उद्देश्य और मंजिल है। उद्देश्य का महसूसीकरण भर देता है। नंबर 3, लड़खड़ाने से रोकता है, गड्ढों से बचाता है। आपको चोट नहीं लगती क्योंकि आप दर्शन वाले व्यक्ति हैं। आप देख सकते हैं आप कहीं जा रहे हैं। आप सारे गड्ढों से बचते चले जाते हैं। जब हम गड्ढों के बारे में कहते हैं तो कहते हैं कि गलत कामों से बचते हैं। बचते हैं क्योंकि दर्शन है, आप आगे बढ़ते हैं और अंत में मदद करता है कि लक्ष्य में बने रहें। तो आप जाने कि इसे ना कहना है। लोग कहेंगे यहां आओ, ये करो, वो करो, लेकिन नहीं, मैं कहीं जा रहा हूं। मेरा दर्शन है, इसलिए मैं उसे ही करूंगा और मैं अपने दर्शन पर ध्यान केंद्रित होकर ही अपने काम करूंगा। गौर करने में मदद करता है। ध्यान भटकाने वाली बातें, यानी लक्ष्य से भटक जाना है। और ध्यान भटकना बर्बाद करता है समय, शक्ति और स्रोतों को। यानी अगर ध्यान भटक जाए तो आप बर्बाद कर रहे हैं, इसीलिए लक्ष्य पर बने रहिए। लक्ष्य पर बने रहने के लिए जरूरी है कि आपके पास स्पष्ट दर्शन हो। आमेन। तो इस साल मैं आप सभी को चुनौती देता हूं। ये साल की शुरुआत है। अच्छा है कि हम बैठकर कहें कि प्रभु जी, आत्मिक व्यक्ति के रूप में मुझे कैसा व्यक्ति बनना है इस पूरे साल में। व्यक्ति, दूसरी बात, मुझे वैसा व्यक्ति क्यों बनना है? मेरा उद्देश्य क्या है? मैं वैसे क्यों बनूं? प्रक्रिया, वहां पहुंचने के लिए क्या करूं? आप इन्हें लिख लीजिए। हमने उदाहरण दिया कैसे इसे लक्ष्य में बनाए, कैसे इसे काम में बांटते जाएं। हमने उदाहरण दिया, आप कुछ अलग कर सकते हैं। कोई एक निश्चित तरीका नहीं है, लेकिन मैं वहां कैसे पहुंचूं, इसे अपने मन में रखिए और फिर इसमें काम कीजिए। पूरे साल भर काम कीजिए। आमेन। इस साल के अंत में आप खुद को देखेंगे कि आत्मिक रूप में आप ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, बेहतर जगह पर, परमेश्वर के साथ, दूसरों के साथ भी। आमेन। तो आइए हम सब खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे। मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु जी इसे करने में हमारी मदद कीजिए। हम यहां संदेश सुनने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन इसलिए आए हैं कि हमारी जिंदगी बदल जाए। हम सब यात्रा में हैं, कहीं जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर अपना अनुग्रह उंडेले, आत्मा काम करते जाएं, कि सबकी मदद करें कि हम आत्मिक रीति से ऊपर आते चले जाएं। इसे कैसे करें हमने सीखा है। अब प्रभु हमें अनुग्रह दीजिए। हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे संदेश के खत्म करने के पहले। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक व्यक्ति के लिए जो इस समय यहां पर उपस्थित है। हर एक व्यक्ति जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, या बाद में जो हमें सुनने वाले हैं।
पिता, मैं प्रार्थना करता हूं उस बल के द्वारा जो पवित्र आत्मा से हमें मिलता है और उस अनुग्रह के द्वारा जो आपकी ओर से हमें मिलता है, आप हम सब की मदद कीजिए कि आत्मिक रूप में हम बढ़ते चले जाएं, कि हम ऐसे कुछ बन जाएं, हम बढ़ते जाएं, परिपक्व हो। मदद कीजिए प्रभु कि इस साल में हम इस यात्रा में आगे बढ़ते जाएं। हम पर अनुग्रह कीजिए, हमें सामर्थ्य दीजिए कि बढ़ने के लिए जो करना है उसे हम करें, कि वैसे ही हो जाएं, ताकि हम में से हर एक व्यक्ति महिमा से महिमा में बदलते जाएं, बल से बल में बढ़ते जाएं, विश्वास से विश्वास में हम में से हर एक व्यक्ति बढ़े और कोई भी पहले जैसे न रहें। आत्मिक रूप में पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए प्रभु जी, हम पर अनुग्रह कीजिए, छू लीजिए हम सबको प्रभु। अभी इस समय हर एक को अपने अनुग्रह से छू लीजिए, सबको छू लीजिए, कि हम सामर्थ पाए, बल प्राप्त करें और सब कुछ दूर कर दें। और प्रभु ये सब कुछ करने के लिए हम पर अनुग्रह कीजिए, सबको छू लीजिए। धन्यवाद देते हैं, ऐसा करने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हम आपको आदर देते हैं यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद। हालेलुया मेरे यीशु, हालेलुया यीशु, आप महान हैं मेरे प्रभु जी, आप अद्भुत काम करते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते जाएं। हम निश्चय ही यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना करूँगा कि इस जगह पर चंगाई और चमत्कार होते जाएं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। खास करके मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें आर्थिक चमत्कार की ज़रूरत है। आज शायद आप यहाँ पर हैं और हो सकता है कि आप इस तरह की परिस्थिति में हैं जहाँ आप चाहते हैं कि परमेश्वर आर्थिक रूप में काम करें। तो आज मैं खासकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे साथ प्रभु पर विश्वास कीजिए। हम आर्थिक चमत्कार के लिए एक साथ मिलकर प्रभु पर विश्वास करेंगे। आमीन। शायद आप ऐसी परिस्थिति में जहां पर आपको आर्थिक चमत्कार की जरूरत नहीं, लेकिन जिसे चाहिए उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आमीन। क्योंकि आज यहां पर ऐसे लोग हो सकते हैं जो ऐसी परिस्थिति में कह रहे हैं, प्रभु जी आप मेरे लिए मदद कीजिए आर्थिक रूप में। तो मैं चाहता हूं प्रार्थना कीजिए। पिता, अभी इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस जगह उपस्थित लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिन्हें आर्थिक चमत्कार की जरूरत है, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। प्रभु जी, इनके जीवन की जो जरूरतें हैं वो तो पूरी होनी चाहिए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप चमत्कार के परमेश्वर हैं। यीशु, आप बहुत से महान चमत्कार करते हैं और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम के अधिकार में मैं यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति की जिंदगी में ये कहता हूँ जो आर्थिक प्रयोजन की जरूरत में पड़ा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपके जीवन में परमेश्वर के प्रयोजन को खोलता हूं। मैं घोषित करता हूं, उसकी आज्ञा देता हूं कि इतना धन आए कि आपकी जरूरतें पूरी हो। आइए हम सहमत हो जाए, कहें हाँ प्रभु जी, हम सहमत होते हैं कि अलौकिक रूप में इनके लिए सब खोला जाए और धन इनकी जिंदगी में आए, कि परमेश्वर के लोगों की जरूरत पूरी हो। प्रभु के लोगों की जरूरत, कि कोई भी व्यक्ति किसी तरह से कमी घटी में दुख न उठाए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारे चरवाह हैं और हम कभी कमी घटी में नहीं रहेंगे। ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि मेरे परमेश्वर प्रयोजन करते हैं, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करते हैं अपने महिमामय धन के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा। तो पिता, हम घोषित करते हैं कि वो जरूरतें पूरी हो गई हैं, वो आर्थिक जरूरतें घोषित करते हैं कि वो पूरी हो चुकी हैं। धन्यवाद प्रभु जी। दूसरी प्रार्थना उन लोगों के लिए करना चाहता हूं जो विदेश में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं लेकिन आपको वीसा नहीं मिला। मैं प्रार्थना करूंगा। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इनकी जिंदगी में ये द्वार खुल जाएं, कि वीसा इनके लिए कोई समस्या नहीं होगी, आलो की कृपा होगी और परमेश्वर इस क्षेत्र में काम करेंगे।
और ये इसे प्राप्त करेंगे। तो आप कहिए, प्रभु मैं इसे ले लेता हूँ। अगर आपको विदेश की यात्रा करनी है और आपको वीसा नहीं मिल रहा है, प्रभु मैं इसे ले लेता हूँ कहिए। पिता, हम चमत्कारों की घोषणा करते हैं, अलौकिक हस्तक्षेप की घोषणा करते हैं, आपके हस्तक्षेप को कहते हैं। इन सारी परिस्थितियों में आप इसे करेंगे, वो इस जगह से शांति लेकर जाने पाए। ये हो चुका है, हो चुका है, क्योंकि स्वर्गीय पिता इससे निपट लेते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आपको धन्य कहते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम आपका आदर करते हैं पिता, आपको स्तुति और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हम अभी सभा का अंत करेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारी सेवकाई की टीम सामने आ जाए। कृपया आप सामने यहाँ पर उपलब्ध रहिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। बाकी लोग जा सकते हैं। अगर आपकी कोई ज़रूरत है, प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आइए। हमारी सेवकाई की टीम आपके लिए उपलब्ध रहेंगी कि आपके लिए यहाँ पर प्रार्थना करें। हम अद्भुत काम करने वाले प्रभु की सेवा करते हैं, वो अद्भुत काम करेंगे। आमेन। तो सेवकाई के अगुवे, आप कृपया सामने आइए, उपलब्ध रहिए। हम सभा का यहाँ पर अंत करेंगे और जिन्हें प्रार्थना करवानी है आप निश्चित सामने आइए, ठीक है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम सबके साथ होती रहे हमेशा के लिए, प्रभु यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष रहा। अधिक मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें संदेश, सरमन नोट्स, टीवी प्रोग्राम्स, पब्लिकेशंस के लिए लॉग कीजिए apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए कृपया विजिट करें apcwo.org/बाइबल कॉलेज पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।